Hello student, Assalamu alaikum. This is Laiba Tariq, your biology instructor from tutorial.pk. Today we are doing your chapter 10, that is the kingdom Animalia. Let's start. अगर हम एनिमा को देखें तो एनिमल एनिमा से निकला है, जिसका मानी है ब्रीथ और सोल, यानी हर वो चीज़ जिसके अंदर रूह होती है या जो ब्रीथ करती है, सांस लेती है, उसको एनिमल कंसीडर किया जाता है। लेकिन अगर हम लोग बायोलॉजिकल डेफिनेशन की बात करें तो वो तमाम मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स जो कि दुनिया में एग्जिस्ट कर रहे हैं, चाहे वो पानी में हो, चाहे वो ज़मीन में हो या चाहे वो हवा में हो, उन तमाम ऑर्गेनिजम्स को हम लोग किंगडम एनिमेलिया के अंदर शामिल करते हैं। अब अगर देखा जाए तो पहले जो था वो एनिमल्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता था, एक प्रोटोजोआस यानी कि सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिजम्स और दूसरे थे मेटाजोआस यानी कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ये तो पुरानी सिस्टम और क्लासिफिकेशन थी, लेकिन जैसे अब साइंटिस्ट जो था वो रॉबर्ट विटेकर ने 1969 के अंदर 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दी, तो उसके अंदर उन्होंने तमाम चीज़ों को ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेल्स, उनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन और उस बेसिस पर उन्हें डिफरेंट डिविजन्स में या डिफरेंट किंगडम्स में डिवाइड किया था। तो लेकिन अगर हम लोग एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, क्योंकि आपको याद है कि जब हम लोग किंगडम्स की बात करते हैं तो किंगडम्स में एनिमल्स को डालने या जो भी ऑर्गेनिज्म होता है उसको किंगडम्स में क्रिएट करने से पहले हम लोग देखते हैं कि उसका एवोल्यूशनरी बैकग्राउंड क्या है, क्योंकि जब भी टेक्सोनॉमी की जाती है तो वहाँ पर एवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो बहुत ज़्यादा देखा जाता है। तो सारे बायोलॉजिस्ट इस चीज़ को बिलीव करते हैं कि पहले प्रोकैरियोटिक सेल्स जो थे वो यूकैरियोटिक सेल्स में कन्वर्ट हुए, जैसे अमीबा हो गया हमारे पास, जो था पैरामीशियम हो गया। ये जो यूकैरियोटिक सेल्स थे जिनको प्रोटिस्टा किंगडम में हम लोगों ने डाला था, उन्होंने आगे फर्दर फंजाई, एनिमल्स और प्लांट्स जो थे वो डाले थे। इसीलिए चैप्टर 8 के अंदर फंजाई से पहले चैप्टर 7 के अंदर जब हम लोगों ने पढ़ा था किंगडम प्रोटिस्टा का, तो उसमें हम लोगों ने उनको जो था वो एनिमल लाइक प्रोटिस्टा, प्लांट लाइक प्रोटिस्टा और फंजा लाइक प्रोटिस्टा के अंदर जो था वो डिवाइड किया था, क्योंकि साइंटिस्ट इस चीज़ को बिलीव करते हैं कि प्रोटिस्टा आर द वन जिनसे जो एनिमल्स थे वो भी जो है वो इन्वायरमेंट पे क्रिएट हुए। लेकिन कैसे क्रिएट हुए, किस तरह क्रिएट हुए, कौन सी सॉर्ट ऑफ इन्वायरमेंट थी, ये क्वेश्चन आज भी जो है वो डिबेटेड है, यानी कि इन क्वेश्चंस का आंसर जो है वो अभी तक क्लियर नहीं हुआ। तो हम लोग अगर एनिमल किंगडम की बात करें तो एनिमल किंगडम में वो तमाम ऑर्गेनिज्म आते हैं जो कि यूकैरियोटिक सेल्स से क्रिएट हुए हैं, जो कि मल्टी सेलुलर हैं और जो कि चल फिर सकते हैं और अपनी फूड जो है वो ऑब्टेन करते हैं, यानी कि वो अपनी फूड इंजेस्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन को जो होता है वो फॉलो करते हैं।